देखिए, आज हमें छठा दिन हो गया शंभू बॉर्डर के ऊपर और लगभग आज वार्ता भी हो रही है। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। और जब सरकार से हमने वार्ता की है और जब सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ और भी जो उनके बड़े मंत्री हैं उनसे बात करके कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। दूसरा, जिस तरह से आप जान रहे हैं, 27 रुपये में हम गुजारा करते हैं पर डे, और लगातार किसान की हालत, खेत मजदूर की हालत बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, जैसे बीज है, उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड हैं, खेती मशीनरी है, लेबर्स है, इनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे ऊपर इनका बोझ पड़ रहा है। लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं और वो कभी भी हमें उचित नहीं मिले। जैसे हम एमएसपी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कम से कम जो सहायता मूल्य हमें दिया जाता है, इसके नाम से स्पष्ट होता भी हमें कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। और इसलिए देश की पार्लियामेंट में ये बोला गया कि 118 किसान खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। और अगर भारत की दशा देखें तो लोग लगातार खेती छोड़ भी रहे हैं। पंजाब में या हरियाणा में वो बड़ी और हालात हैं। यहाँ के युवा खेती का धंधा जब बहुत कर्ज वाला हो गया तो ज़्यादातर विदेशों के ऊपर जा रहे हैं, रोजगार की भी कमी में। तो जो किसान और खेत मजदूर की हालत है वो बहुत दयनीय है। तो उनके पास और कोई भी चारा नहीं होता है। और अगर आप पंजाब के कर्ज की बोले तो बोलते पर किसान हमारे ऊपर 3 लाख का कर्ज है, और लगभग कहते हैं पर देश के हर किसान के ऊपर 75-74 हजार का कर्ज है। उसके बाद जो केरला या अन्य राज्यों के ऊपर भी कर्ज अधिक है। तो ये इस हालत से हमें निकालने के लिए जो हमने पीसफुली ढंग से आंदोलन का रास्ता अपनाया था, तो आज वार्ता हो रही है। और जो हमने केंद्र के समक्ष अपनी बात रखी है कि देखिए, जो खेती संकट है इस समय बहुत बड़ा हो गया। पूरा जो WTO की नीतियां हैं या जो कारपोरेट घराने जिस तरह से खेती में आ रहे हैं, तो वो उसको अगर ना रोका गया और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून ना बना के दिया गया, तो पूरी तरह हम खेती से बाहर हो जाएंगे। और ये हमने यूरोप और अमेरिका, कनाडा में पहले देखा है। इसके बावजूद वहाँ की खेती जो हो चल नहीं। अब यूरोप का आंकड़ा देखें तो पर सेकंड एक किसान खेती छोड़ रहा है। तो हमारी हालत और भी है। और आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं। हम तो अपनी ओर से पॉजिटिव मूड से जाएंगे और ये आशा करेंगे भी आज कोई ना कोई केंद्र का निर्णय हमें मिले और कुछ ना कुछ आगे गतिरोध बढ़े। और एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, और जैसे C2+50% ये बात, और किसान मजदूर की कर्ज माफी, ये बड़ी मांगे हैं। और हम जब केंद्र कमेटी की बात कहता है तो हम बोलते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो तब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने तब एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात स्वयं
लिखी थी, कही थी, और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो बहुत सी स्टडी के ऊपर निर्भर थी। उसके अलावा हमने कहा 2018 में तत्कालीन खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिख कर दिया है C2+50% के अनुसार आप फसलों के दाम हम निश्चित करेंगे। तो हमने जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला भी उनके सामने रखा है कि किसी भी किसान की जो MSP से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए, और देश दुनिया की और भी स्टडी के बारे में बोल रहे हैं। और इसलिए आज हम चाहेंगे और हम फिर अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो मंत्रिमंडल यहाँ पहुंच रहा है स्वयं बात कीजिए। गृह मंत्री जी से बोलते हैं निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है। अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा, अन्यथा हमें पीसफुल आंदोलन करने का हक देना चाहिए। तो आज की वार्ता में हम आशा करेंगे कि कोई ना कोई बात बड़ी जो निकल के हमारे सामने आए। आपसे बताया कि कितने किसान जो आपने आंकड़ा बताया है वो पूरे हिंदुस्तान का बताया, पंजाब का बताया? देखिए 118 किसान हर रोज जो कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं, पूरे देश का आंकड़ा है ये। पंजाब की अलग तस्वीर है इसके ऊपर। तो आज आशा करेंगे कि इसका कोई ना कोई सुखद हल निकले। मीटिंग में पंजाब के सीएम और मंत्री भी भाग लेंगे? हाँ, पिछली बार तो थे पंजाब के मुख्यमंत्री, और इस बार भी लगता है वो भी स्वयं बैठेंगे। और देखिए हम देश दुनिया के सभी चैनलों को बोलना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ चैनल हमें खालिस्तानी बता रहे हैं ये अनुचित है। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, ये देश धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी का देश है। सबको अपनी बात करने का अधिकार है पीसफुली ढंग से। जिस तरह से हमारे ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है ये उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता अगर सरकार सही ढंग से हमें आंदोलन करने का समय देती तो इतना पूरी दुनिया में ये सब दिखना था। जो सरकार कर रही है उससे देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिस तरह से अपने किसान मजदूर के ऊपर अर्धसैनिक फोर्सों को के मतलब ताकत आजमाई कर रही है, मुझे लगता है अनुचित है। तो सभी को चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ये प्रो लेफ्ट है, हम तो बोल रहे हैं प्रो लेफ्ट नहीं है। फंडिंग का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ देखिए ना, अब जो फंडिंग है बोलिए कौन से हैं, अब किन किन की बातों को। हम तो CPIM जिन्होंने पश्चिमी बंगाल में राज किया 35 साल, बिल्कुल उनके आलोचक रहे हैं। बिहार की माले जो है उनके हम आलोचक रहे हैं, तो हमको कैसे आप कह सकते हैं बोलते प्रो कांग्रेस है। तो बोले भाई किस तरह से बोलेंगे एक बात तो, और बोलते हैं भी पंजाब की सरकार ने ये आंदोलन खड़ा करवाया है और फंडिंग बोल रहे हैं भी। ढंग से देखिए ना, तो हमें कोई फंडिंग कर रहा है ना ऐसा कोई बात है। तो अपना एक एक रुपया जोड़कर हम अपना कार्य चला रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आइए, जो पटियाले के जिले के आसपास के गांव हैं वो सभी लंगर चला रहे हैं, और उन्होंने वादा किया जब तक आप आंदोलन चलाएंगे हम ये लंगर चलाएंगे। तो इस तरह का हमें यही दुख है कि जब हमें बदनाम किया जाता है तो हम सोचते हैं भी हमारी परसेप्शन पूरे देश भर में बिगाड़ कर सरकार बदनामी कर हमारे आंदोलन को रोकना चाहती है। तो इसमें लगता है भी इसमें फिर वार्ता में कुछ शायद निकाल ना पाए। अगर इस तरह की बात को जो है ऐसा मीडिया में प्रचार प्रोपेगेंडा करना, देखिए हमने भी तो जब देश के प्रधानमंत्री हैं वो अकेले भाजपा के लोगों के नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। सबको जो है अपनी सरकार से मांग रखने का, बात करने का हक होता है। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, देश के किसान मजदूर। जिन हालतों में हम देखिए जिस तरह से बिहार है, यूपी है, अन्य राज्य हैं जहां MSP और मंडी नहीं है, उनकी फसलें जो अभी 2100 रुपए के ऊपर धान का रेट था, तो हमने पूछा कहाँ 1400-1300 रुपए में खरीदी होती है। बहुत सी फसलें जैसे हम मूंग का दाम तो इस बार 85 था, तो पंजाब में ही 35 रुपए में वो बिक रहा है। तो अगर उचित
दाम किसान को नहीं दिया जाएगा तो कभी भी दयनीय हाल से नहीं निकल। दूसरा, अब देश का हम 60% हिस्सा हैं, तो इतने बड़ी तादाद में हम हैं, और खेत मजदूर जोड़ दीजिए तो 80% है, तो देश हम ही से है ना। अगर देश को बचाना है तो देश को किसान और खेत मजदूर को बचाना पड़ेगा। इसलिए हम आशा करेंगे कि आज की मीटिंग में बहुत कुछ निकल के आएगा। मानिए अगर मीटिंग में कुछ नहीं होता तो वो नहीं मानते, अगला आपका स्टेप क्या होगा? आगे चुनाव रास्ता भी लगता तो आपको क्या, कैसे आप? हाँ देखिए, अभी मीटिंग के पहले इस तरह की हम आशा नहीं रखते हैं भी मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आएगा। हम पॉजिटिव माइंड से जा रहे हैं। हम भारत सरकार से ये आशा करके जा रहे हैं, जितना बड़ा पूरी दुनिया हमारे ओर देख रही है और हम स्वयं प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया की निगाह, देश की निगाह आज की मीटिंग में लगी हुई होगी। तो हम इस आशा के साथ जाएंगे कि आज कोई ना कोई मीटिंग का हल निकलेगा।